एक एप्लीकेशन लगता है वो गूगल है, बहुत नॉलेज देता है, खाली गूगल में ना टाइप बराबर करने का। मुझे वन ट्राई मल्टीपल कैच का एग्जांपल दो, कस्टमाइज नहीं लिखने का, एक जेनरिक वर्ड है प्रॉपर लिखने का। जितना प्रॉपर जेनरिक वर्ड लिखोगे ना उतना आपके सपने पूरे करने में आपको हेल्प करेगा। या देखो, वन ट्राई मल्टीपल कैच है। सी नाउ जब हम लोग यूजर से कन्वर्ट करते हैं, अभी आप लोग बोलोगे सर ये तो इंटी डॉट पार्स है, ऐसे भी कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट डॉट से भी होता है, इंटी पार्ट से भी होता है। ये डेटा टाइप है जिसको क्लास समझा है उसने, और उसको पार्स मतलब कन्वर्ट किया इंट में। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने अल्फाबेट डाला तो इंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और सीधा एरर दे देगा फॉर्मेट एक्सेप्शन का। डू यू ऑल एग्री? हाँ, मतलब एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक्सेप्शन हो सकता है, इसके लिए दो मल्टीपल कैच यूज करना है। हाँ, इसका मैं हाँ बराबर और भी और एक्सप्लेनेशन में आता हूँ इसमें। इज इट क्लियर? फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। डू यू ऑल एग्री? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, आपने नंबर डाला, कन्वर्ट भी हो गया, पर आपने बी में 0 डाल दिया, तो इधर इश्यू आएगा डिवाइड बाय 0 का। डू यू ऑल एग्री? यस सर। यस सर। फिर सर ये दो लिखने से अच्छा अब हम लोग गॉडफादर को भी रख सकते हैं ना। इन सबका गॉडफादर कौन है? इन सबका पूरा गॉडफादर कौन है गाँव वालों? सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सबका गॉडफादर है ना? यस सर। यूजर डिफाइंड का गॉडफादर कौन है? एप्लीकेशन एक्सेप्शन। जितने भी सी शार्प के प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है उनका गॉडफादर कौन है? सिस्टम एक्सेप्शन। और इन दोनों का गॉडफादर कौन है? एक्सेप्शन है। तो सर गॉडफादर को रख दो ना, काम पूरा हो जाएगा। तो दो कैच लिखने का जरूरत नहीं है। गॉडफादर कैन हैंडल एनी एक्सेप्शन, राइट एवरीबॉडी? तो मल्टीपल कैच लिखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या बताया था मैंने? मैंने आपको बताया था जो डॉक्टर होता है आफ्टर फ्यू डेज अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है तो वो इमीडिएटली एंटीबायोटिक स्टार्ट करता है कि रूट कॉज पता लगाता है क्या है फीवर का, बाय ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट के थ्रू पता लगाता है कि नहीं? ना सर, डायरेक्ट एंटीबायोटिक चालू कर देता है, जो होगा देखा जाएगा, मरा तो मरा, जिंदा तो जिंदा, ऐसा करता है डॉक्टर? नहीं। नेक्स्ट डॉक्टर मर जाएगा ना, पब्लिक मिलके मार डालेगी ना उसको। हाँ सर। तो ये कैच भी वही करता है, डेवलपर भी फाइंड आउट करने के पीछे रखता है ब्रह्मास्त्र लास्ट में रखने का, डायरेक्ट एक्सेप्शन रखने का नहीं। आपको भी ऐसा डेवलपर पता होना चाहिए कि मेरा एप्लीकेशन क्या रीजन से क्रैश हो रहा है, डिवाइड बाय 0 से क्रैश हो रहा है या हैंडल हो रहा है या फॉर्मेट से हो रहा है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ आ गया ना तो और एक कैच आप नीचे लिख सकते हो इधर, जिसका नाम है एक्सेप्शन करके होल्ड कर सकते हो, ताकि आप फाइंड आउट कर सके कि I know these two possibility and still it is going in the Godfather जो लास्ट में लिखा है, इसका मतलब स्टिल देयर इज सम इशू व्हिच आई डोंट नो। तब जाके डेवलपर को और डिटेल डिग आउट करता है कि ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जो इन दोनों के पास नहीं जा रहा है और गॉडफादर के पास जा रहा है। तो वन ट्राई मल्टीपल कैच में गॉडफादर पहले कैच होना चाहिए कि लास्ट में कैच होना चाहिए? वन ट्राई मल्टीपल कैच में गॉडफादर वाला कैच पहला होना चाहिए कि लास्ट में होना चाहिए? गॉडफादर वाला कैच फर्स्ट होना चाहिए कि लास्ट होना चाहिए? फर्स्ट। ओके, अगर मैं समझाता हूँ, अगर गॉडफादर वाला इधर रख देंगे एक्सेप्शन करके और नीचे पूरे गांव को भी रखेंगे तो गॉडफादर बोलेगा डिवाइड बाय 0 भी मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, फॉर्मेट वाला भी मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। तो नीचे वाले कैच बोलेंगे भाई सब कुछ तू ही हैंडल करेगा तो हमको क्यों रखा है? यस सर। ऑल क्लियर है? यस सर। अगर मैं गॉडफादर को ही पहले रख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डिवाइड बाय 0 है, अगर मैं इधर ही गॉडफादर को रख दूंगा एक्सेप्शन को और नीचे फॉर्मेट नीचे डिवाइड, वो बोलेगा भाई सब कुछ मैं ही हैंडल कर लूंगा, तुम दोनों का होके फायदा क्या है? गॉडफादर हमेशा लास्ट में रहना चाहिए। अच्छा ओके सर। वन ट्राई कल्टी कैच बट लॉजिकली क्लियर हुआ क्या ऑल्सन? व्हाई द गॉडफादर शुड बी द लास्ट? हां सर, बिकॉज़ वो रेडी ऑब्वियस है कि मतलब सबका पेरेंट है ना, सबको ही सबको पकड़ लेगा कैच में, तो नीचे दो वाले कैच तो ऐसे बैठे रह जाएंगे। ऐसा समझ। हाँ, नहीं समझा? समझा। एवरीबॉडी क्लियर स्टूडेंट? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप करके भी देख सकते हो, आपको एरर आएगा क्योंकि जब आप बड़ा प्रोजेक्ट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आना चाहिए the topmost one should be the last one if you want to keep in one try multiple catch. Do you all agree? Yes, जो obvious मतलब since I am developer I know what are the kalakandi can happen with my code. हाँ समझा। I will put all such bodyguard or what you say antibiotic to save. हाँ ओके। कुछ आएगा तो कैच रख दूंगा ना मैं। हाँ समझा।
नहीं समझा? डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ कफ सिरप भी देता है ना। हाँ समझा समझा, यस मतलब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, तो जो स्पेसिफिक है पहले लिखने का, जो जेनरिक है वो लास्ट में लिखने का। ओके ओके ओके, अभी समझा। ये सारे पॉसिबिलिटीज वन ट्राई मल्टीपल कैच में अप्लाई होते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं समझा? हाँ सर समझा समझा समझा, इसको करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, ये गलत है ना, गॉडफादर को पहले रख दिया और फॉर्मेट वाले को ये रख दिया। हाँ करेक्ट, क्लियर? यस सर। पर इसमें सर अगर मतलब अभी ये कैसा, मतलब आपने बोला कि गॉडफादर को लास्ट में, मतलब जो मेन एक्सेप्शन जो है कैच, मेन कैच उसको लास्ट में डालना है, अगर उसको फ्रंट में भी स्टार्टिंग में भी डालेंगे तो कोई कोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर? मतलब ऐसा कुछ बेटा वो कंपाइल टाइम पे बता देगा कि ये वाला कैच अनरीचेबल है। अच्छा ओके, क्योंकि इस कैच के पास कभी नहीं पूछेगा, जो भी एरर आएगा सब यही पकड़ लेगा ना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। कंट्रोल कभी इस कैच के पास जाएगा क्या? हाँ तो मतलब हर एक कैच के पास देखिएगा पहला। नहीं हर एक कैच में देखेगा नहीं, अपने को ऐसा सीक्वेंस में लिखने का है, पहले सारे स्पेसिफिक आएंगे और लास्ट में जनरिक आएगा। जनरिक शुड बी द लास्ट वन। अच्छा वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी ऐसे ऐसे मतलब उसका हाँ क्योंकि वन ट्राई मल्टीपल कैच है ना। हाँ 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 ओके, ऐसा है। अच्छा ओके सर। आई होप ऑल्सो ट्राई करके देखो, नहीं आएगा आई विल हेल्प यू। हाँ सर, हाँ मैं ट्राई करूँगा सर, करूँगा। आप लोग भी ट्राई करना, स्टूडेंट देखना, एक्सेप्शन को पहले लिखना, बाद में बाकी सबको लिखना, आइडिया आ जाएगा वन ट्राई मल्टीपल कैच का इश्यू क्या होता है। Shall I proceed? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। नाइस एग्जांपल। तो सर एक क्वेश्चन था सर। आप पूछो ना। सर यूजर इनपुट में अगर हम लोग को स्ट्रिंग लेना, तो अब इससे हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करेंगे, लेकिन अगर हम लोग को अल्फा न्यूमेरिक एक्सेप्ट करना है तो स्ट्रिंग, उसका भी स्ट्रिंग आएगा। अल्फा न्यूमेरिक इज आल्सो स्ट्रिंग। अल्फा न्यूमेरिक के भी स्ट्रिंग रहेगा, ऐसा मतलब कुछ? यस यस, बाय डिफॉल्ट एड्रेस, लेट्स टेक एन एड्रेस, वो अल्फा न्यूमेरिक है तो स्ट्रिंग ही रहेगा। ओके ओके, फॉर एग्जांपल 1a ऐसा कुछ, 1a फिर b2। हां वो अल्फा न्यूमेरिक हो गया ना, स्ट्रिंग ही। अल्फा न्यूमेरिक इज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। ओके ओके, उसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। ओके स्टूडेंट में 1 मिनट में आया। हां ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। मैं इसको आपको अच्छे से आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। सीधा लिख देगा, बोलेगा previous catch can handle all the exception। मुझे क्यों रखा है तुमने? अच्छा वैसा है, मतलब ओके। वन ट्राई मल्टीपल कैच का लॉजिक फॉलो कर रहे हो और previous exception handle all exception, मुझे क्यों रखा है? हाँ सर ये जो आपने लिखा है सर, फॉर्मेट एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, फिर और एक कौन सा था अभी कितना वाला? ये एक्सेप्शन। हाँ तो सर ये अभी these are I guess ये लोग कैसे बोलूं, डिवाइड बाय जीरो ये सब केस सेंसिटिव है ना सर? फॉर्मेट एक्सेप्शन यस, इनका ऐसा दिख रहा है वैसे ही होना चाहिए। तो सर where can we get this, मतलब लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस रहेगा ना सर? क्या क्या? लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस रहेगा ना सर, मतलब पर्टिकुलर ये? हाँ लिस्ट है ना, ये क्या लिस्ट है ना पूरा, ये देखो ये पूरी लिस्ट है। अच्छा अच्छा, तो ये लिख के रखना पड़ेगा सर? पर्पस है ये लिख के रखना पड़ेगा फिर सर, मतलब? हाँ दिमाग में भी और बुक में भी। क्लियर स्टूडेंट? इफ यू राइट गॉडफादर टॉप में क्या होगा दिख गया सबको? Yes, sir. Everybody is comfortable with this now? Shagupta, Suman, Chandan, Faiz, Ulzer? यस सर। यस सर, क्लियर क्लियर। Yes, sir. हाँ, कल से स्कूल और दिन स्टार्ट हो रहा है।
सर DPE कैसे DPE सर ये is it a type of variable or something DPE और ये FP ये जो आपने लिखा ना डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है ठीक है फिर आपने DPE लिखा है ये वेरिएबल टाइप ऑब्जेक्ट का नाम है ये क्लास ऑल्सो ये क्लास है तो ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं इसका दे दे ओबीजे दे दे अच्छा ओके ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके कोई इशू नहीं है अच्छा ओके क्लास के बाजू में ऑब्जेक्ट का नाम आता है ना हाँ करेक्ट तो वो एक्सेप्शन थ्रो होगा तो वो एक्सेप्शन कैच करेगा हाँ तो सर कैच में हम लोग वी कैन कॉल द फंक्शन ना टू स्टार्ट द ये जब करेगा अगर एक्सेप्ट हो रहा है किधर अभी देखो इधर num1 देखो num1 num2 एक्सेप्ट हो रहा है ठीक है फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट अगर एक्सेप्ट हो रहा है अगर एक्सेप्शन कैच हुआ तो आपने इधर लिखा देखो कंसोल डॉट राइट लाइन सेकंड नंबर शुड नॉट बी 0 और इसके नीचे हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना सर हाँ कर सकते हैं कर सकते वापस से भेज सकते कहीं और मतलब बिकॉज़ अगर स्टार्ट करना है वापस प्रोग्राम तो फिर ऐसा कर जैसे इसमें ना यहाँ से एक्सेप्ट के बाद वापस भेज दो अच्छा ठीक है वापस ऊपर चला जाएगा वो हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर एक्सेप्शन कैच किया तो सर प्रोग्राम उधर मतलब रुक सकता है मतलब हाँ यहाँ से ऊपर भेजेगा तो यहाँ आ जाएगा वापस से वापस आ जाएगा क्लियर यस सर अभी ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखना सर ये फाइनली हाँ और अगर विद इन अ प्रोग्राम हम लोग सिर्फ एक्सेप्शन वाला ही रखते हैं तो वो वर्क करेगा कि नहीं हाँ सिर्फ एक्सेप्शन है वो भी चलेगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब सिस्टम जो गॉडफादर है ना सिस्टम डॉट हाँ उसको रखो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हेडेक नहीं पालना है गॉडफादर का रख के अपना टेंशन खत्म कर देता है ओके ऐसा कर सकते हैं ना कर सकते हैं और अगर ऐसा सर कोड अलाउड कोई नहीं है प्रोग्राम और अगर कोई प्रोग्राम सिर्फ एक ही टाइप का एक्सेप्शन दे रहा है पर एक ही ठीक है तो अगर एक ही एक्सेप्शन दे रहा है तो देन वी नीड टू मेंशन ओनली वन कैच ना मतलब हाँ वो डेवलपर्स के एंड ऑफ द डे मैंने आपको सारे अस्त्र दिए आपको कौन सा अस्त्र यूज करना है आपके हाथ में अच्छा ओके I had given n number of knowledge on n number of topic. Now you decide which way you want to go. But at least you should know, na. yes sir These all possibilities are there. You should know. yes sir Clear? Or I always recommend one try multiple catch because the developer should know. मेरा बेबी क्यों क्रैश हो रहा है क्यों प्रॉब्लम आ रहा है मेरा सॉफ्टवेयर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं रूट कॉज पता लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा हाँ सर करेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर एक सर्जन होता है और कोड उसका पेशेंट रहता है हाँ करेक्ट हाँ तो जैसा कोड लिखोगे वैसा वो तुमको उतना अच्छा रोबस्ट सॉफ्टवेयर बना के देगा इन शॉर्ट ओके अभी आ जाओ टॉपिक पे यस सर अभी मेन जो टॉपिक है वो पढ़ाता हूँ देखो फाइनली वाला ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बहुत काम में आता है क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट सब जगह काम में आएगा सब प्रोजेक्ट में डेस्कटॉप बनाओ वेब बनाओ कुछ भी बनाओ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ पार्ट सब में रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी इसको देखो कितना अच्छा टॉपिक है फाइनली वाला टॉपिक मुझे समझाने का है अभी मुझे यहाँ रेस्पॉन्स लगेगा सबका स्टूडेंट अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है इतने अपना बड़ा नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है Everybody, let's see. ये मेरे स्टाइल का नहीं है कोडिंग नेट से लिया है मैंने इसमें 2 बार डिस्प्ले ऑलरेडी डाल के रखा है अच्छा मैंने डिस्प्ले कॉल किया है ना Now look here student. Now see this code. अब मैं जो आंसर पूछूं ना मुझे इंटरैक्टिव सेशन चाहिए स्टूडेंट एवरीबॉडी yes sir Is there was any exception in this running while I run the code? Is there was any exception? I created any problem to generate exception?
No, or it sir. got executed properly? अभी आपने जो Executed properly. Yes, executed properly. मैंने कुछ mistake नहीं किया, नंबर में नंबर डाला, divide by 0 में मैंने कुछ ऐसा issue करा नहीं किया, right? It got Yes, executed yes. properly. Do you all agree? Yes, Yes, sir. yes. Yes. It means if there is no issue and finally block will be there, that block will get executed. If there is no issue, it will not go to any of the cache, but it will go to finally block. ये push कर दिया है finally block में. Case study 1. There is lots of case study for finally block. 2-3 case study है. पहला case study. If my program is running properly, if there is no issue, obviously whatever is written in the try will get executed. If there is no issue, it will not go to any of the cache block. But before finishing the program, it will go to the finally block and it will show them whatever task you have done in the finally given, वो करेगा और फिर exit करेगा. तो सर Case number मतलब one. फाइनली मतलब ओके मैं इस पे और एलोबरेट करके दूंगा. पहले आप केस नंबर 1 समझा, क्यों, काय को, किंतु, परंतु, पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में बताऊंगा. इज दिस केस स्टडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्नैप लो और कहीं ना कहीं ग्रुप में डाल देना. इफ देयर इज नो इश्यू, कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड, none of the cache block will come into picture, but still finally block will get executed. ये कहीं ना कहीं लिख देना. इसका स्नैप ले लो. Sudan, shall I explain the case 2? Yes, sir. यस सर सर कितने हैं सर रुक जा ना बेटा, पेशेंट रखना भाई. ओके हाँ, तेरा शादी हो गया है, नहीं सर गर्लफ्रेंड है, मैं खुश हूँ सर वो तो सब खुश है रे. कौन बोलता है मैं दुखी हूँ? पेशेंट फैक्टर नहीं है ना, इसके लिए कुछ बता. टेंशन मत लेना. वेब सीरीज जैसा सस्पेंस रहने दे, टेंशन. अभी देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ मैं. Now the problem which I am creating, for that matching catch is there or what, student? Yes, sir. Matching catch is The there. problem which I am Format creating, exception. matching catch है क्या मेरे पास? Yes, sir. है sir. क्या नाम है मैचिंग कैच का? नाम क्या है? Format exception. अरे ये मैंने कौन सा, Divide by आराम से zero स्टूडेंट प्लीज exception, sir. प्लीज मत बताओ. इसके लिए कौन सा Divide by मैच होने zero, वाला है? sir. अरे divide by zero. सर वो लगा हाँ, A इसके है. लिए जो होने चाहिए वो बोलो. हाँ, तो मैचिंग कैच है ना स्टूडेंट? यस सर Yes, yes. उसने एक्सेप्शन बताया कौन सा एक्सेप्शन है और बाद में फाइनली भी एग्जीक्यूट हुआ. Yes, sir. एप्लीकेशन क्रैश हुआ क्या कि स्टैंडिंग है? स्टैंडिंग है Standing है sir. अगर क्रैश हुआ तो वैसे आता था ऑल्सन जैसा रेक्टेंगुलर बॉक्स समथिंग यू आर सेइंग. यस सर आया क्या बेटा? नहीं सर अभी मैंने कुछ कोड नहीं लिखा है इसलिए रुका हुआ है, ना तो वो पार्ट एग्जीक्यूट कर चुका था जो लिखा होता. बराबर. Case 2, if the exception arise and matching catch is there, it will execute match catch block. It will execute match catch block and still it will go to finally. It will execute match catch block, but still it will execute finally. सर अभी आपने एक्सेप्ट को कमेंट किया ना, अगर आप एक्सेप्ट को कमेंट नहीं करते तो एक्सेप्ट को एग्जिट करता ना. नहीं, वो ऊपर चला गया होता, फिर वो फाइनली के बाद जाने नहीं देता उसको. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर फाइनली को अगर तो मेरे को फाइनली समझाने का था वो बात. वो फिर भी आता लास्ट में, वो आता फिर भी लास्ट में. मैंने इंटेंशनली कुछ किया है. Now let's try to understand this. Intentionally कुछ किया है. क्या मैचिंग कैच है मेरे पास? इसके लिए तो नॉर्मल होगा कि एब्नॉर्मल होगा? अभी ओके क्यों नहीं एब्नॉर्मल हुआ स्टूडेंट? क्योंकि सर इसका क्योंकि वो Catch गॉडफादर का ये exception किया है. है ना. ये कोई नहीं बोला सर. गॉडफादर तो है उसको बचाने के लिए, इसके लिए एब्नॉर्मल नहीं होगा. तो और कैच एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली तो वैसे भी होने वाला है. Yes, sir.
अभी समझ में आया क्या बोला? गॉडफादर कितना बड़ा रोल प्ले किया इधर? यस यस सर। नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ Yes, सर sir. एकदम। फोटो लो। ये वाला केस प्रीवियस वाला केस सेम है। मैचिंग कैच मिला, नॉर्मल हुआ और फिर भी फाइनली किया। मतलब इशू आए या नहीं आए, फाइनली तो आ ही रहा है ना। यस सर। एक्सेप्शन आए ना आए, हर केस में फाइनली आ रहा है, राइट? ये इस पे जम मार रहा है ना, रुक इसका मैं गला ही दबा देता हूं। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, तो बोलेंगे सर का देख कैसा बहुत कुछ वो थोड़ा ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत नॉलेज बांटता है ना, तो थोड़ा उसमें फ्लेवर ऐड करना पड़ता है। ये देखो, वो फ्लेवर इंटेंशनल नहीं होगा। क्या है क्या स्टूडेंट? नहीं सर। अभी नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा? अब नॉर्मल सर। अब नॉर्मल। अब नॉर्मल। हाँ, और सर ऐसा बोलेगा। हाँ, बीच में हाइफन डालेगा तू। अब नॉर्मल सर। एबनॉर्मल होगा? एबनॉर्मल हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर यस यस सर। Is that clear? यस सर। यस सर समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? यस सर समझ गया। बट इसमें ना एक चीज मुझे आपको बताना पड़ेगा। 2 नंबर डाला मैंने, इन्हें 0 डाला, एब्नॉर्मल होगा ना? हुआ कि नहीं एब्नॉर्मल सुना कि एरर? मैंने ये एरर हैंडल किया था क्या? नहीं ना? एप्लीकेशन क्रैश हुआ कि नहीं? यस सर। यस डू यू ऑल एग्री? यस सर बट ध्यान से देखो, एब्नॉर्मल हुआ, मरने से पहले फिर भी किसके पास जाके आया? फाइनली। मतलब फोटो गाँव वालों, फोटो मतलब एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो, which block will get executed under any circumstances? फाइनली। Yes. कुछ भी हो जाए, फाइनली रन होगा ही होगा। समझाता हूँ क्यों। Do you all agree? प्रॉब्लम आए ना आए, फाइनली रन होगा, ये एग्री करते हो क्या? चाहे इसको दिखाने के लिए मुझे कहीं पे भी जाना पड़ा। सपना चला है, प्रोसीड। अभी मैं समझा दूं इसको पूरा समराइज। अभी देखो मैं समराइज समझाता हूँ इसको। देखो क्या मालूम है फाइनली क्या बोलता है? If there is no problem in try block, still I get executed. If there is a problem in try block, if there is a matching catch, still I will get executed. But abnormal नहीं होगा. But if there is a problem and matching catch नहीं होगा, तो guaranteed crash होगा. But before crashing कौन सा block execute हो जाएगा? फाइनली। अभी finally क्या बोलता है? See, you are a software developer. आपके critical application उस क्रिटिकल एप्लीकेशन में आपने ऐसा कोड लिखा है कि सम ऑब्जेक्ट्स आर टॉकिंग विद द फाइल, सम ऑब्जेक्ट्स आर टॉकिंग विद द डेटाबेस, सम ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द सर्वर का कोई भी सर्वर पे बात कर रहा है या कुछ डेटा एक्सचेंज कर रहा है। तो दीज आर ऑल क्रिटिकल रिसोर्सेज। फाइल क्रिटिकल रिसोर्स हो गया जो ऑब्जेक्ट के थ्रू रैम में ओपन है, डेटाबेस कनेक्शन क्रिटिकल रिसोर्स हो गया जो ऑब्जेक्ट के थ्रू रैम में ओपन है, आपका सर्वर का कोई रिसोर्स ओपन हो गया जो ऑब्जेक्ट के थ्रू रैम में ओपन है, राइट? दीज आर ऑल क्रिटिकल रिसोर्स, राइट? यस सर। Do you all agree? और क्रैश होने से पहले ये सारे ऑब्जेक्ट का मेमोरी इरेज हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी रिसोर्स रैम में ओपन रहेगा तो करप्ट होता है कि नहीं, कि सेव होता है? रैम इज टेम्पररी ना, एनीथिंग इन द रैम कैन बी परमानेंट। नो सर। नो ना, वो कनेक्शन पहले डिस्क्लोज हो जाना चाहिए ना बिफोर इट गेट क्रैश। यस सर तो वो क्रैशिंग के टाइम पे कोई भी मेरा क्रिटिकल रिसोर्स क्लोज करना रहेगा तो मैं किस में लिखूंगा? ट्राई कैच में लिखूंगा या फाइनली में लिखूंगा? फाइनली। यस, क्योंकि फाइनली क्या बोलता है? प्रॉब्लम आए या नहीं आए मेरा ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, राइट? यस सर एवरीबॉडी डू यू ऑल एग्री? सामने केस स्टडी करके दिखाया ना मैंने सबको। यस सर। ऑल एग्री स्टूडेंट? यस सर। शगुफ्ता, सुमन, यस सर चंदन, बोलो ना गाँव वालों, कुछ ज्यादा ही ब्रह्म नॉलेज मिल गया क्या? सर मेमोरी वाला क्या बोले आपने, एक बार फिर से मतलब देखो मैंने जैसे आपको समझाया, जो भी ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होते हैं? रैम में होते हैं ना। तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फाइल भी ओपन कर सकता हूँ जो आगे जाके पढ़ने वाले हम लोग। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डेटाबेस कनेक्शन भी कर सकता हूँ जो ADO.NET में पढ़ा है हम लोग ने। यस तो वो ऑब्जेक्ट अगर रैम में ओपन रहेंगे और क्लोज नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? अनसेव डेटा सेव कर पाएगा क्या?
नहीं ना, तो वो कनेक्शन क्लोज होना जरूरी है ना, कनेक्शन ओपन नहीं रहना चाहिए बिफोर एप्लीकेशन क्रैश, राइट? यस हम लोग के घर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले साइड कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? यस तो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो ये चीजों को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको क्लोज होना चाहिए प्रॉपरली। वो सब काम मैं किस में करवाऊंगा? हाँ, फाइनली में, क्योंकि क्रैश भी हो जाएगा तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नॉर्मल भी रहेगा तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एरर नहीं आएगा फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। डू यू ऑल एग्रीड? यस सर यस सर। और दूसरा बात कोई क्या सोचेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम देता हूँ, सपोज ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टूडेंट, उसको लेके मत चलना, कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझो प्रॉब्लम नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, उसको क्लोज करने के लिए किस में लिखूंगा? ट्राई में लिखूंगा, प्रॉब्लम नहीं आया, बराबर। प्रॉब्लम आया तो मैं किस में लिखूंगा उसको? लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं किस में लिखूंगा? कैश में लिखूंगा। प्रॉब्लम आया तो कैश क्लोज करेगा, बराबर। यस इधर भी प्रॉब्लम आया तो मैं कैश से क्लोज करवाऊंगा। ऑल्सन आर यू देयर? यस सर। ये भी एक लॉजिक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सर मैं ट्राई में क्लोज कर दूंगा, प्रॉब्लम आएगा तो कैश में क्लोज कर दूंगा। अरे गांव वाले, इतनी बार लिखने का मजा ले रहा है, उससे अच्छा एक ही बार क्लोज किस में कर दे, बस। इतनी बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? जब आपके पास रिसोर्स है कि इतना जगह क्लोज करने से अच्छा, मतलब नहीं आया तो ट्राई में क्लोज कर दो, आया तो ये सब क्लैश में लिखो, इतना मेहनत करने से अच्छा, डबल लिखने से अच्छा ओनली राइट वंस इन कौन से ब्लॉक में लिख देगा स्टूडेंट? फाइनली में काम खत्म। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टाइम, यू शुड जो कोड, the code which get important dialog book में लिख लो, the code which get repeated in try and catch block, it is better to write in, बोलो ना गाँव वालों, इतना तो बोल सकते हैं ना। फाइनली समझा क्या? फाइनली सर भाई, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो आगे जाके आएगा और डिटेल में, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका रेलेवेंस कितना इंपॉर्टेंट है, वो तो क्लियर होना चाहिए। अरे ओबीजे डॉट क्लोज का रेलेवेंस समझ में नहीं आ रहा है, बट इतनी बार कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, क्लोजिंग करना रहेगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यस सर। इसके आसपास का ही कोड आएगा ना नियर बाय, बट द कोड इज गेटिंग रिपीटेड ना, टू मेक श्योर दैट माय एप्लीकेशन रन प्रॉपर्ली। मेरे को ऐसा करना पड़ा, उससे अच्छा एक ही बार फाइनली में लिख देना, टेंशन खत्म। डू यू ऑल एग्रीड? ताकि शेयरिंग ऑफ नॉलेज प्रॉपर्ली हो सके। ये फाइनली बहुत अच्छा टॉपिक है, बाद में आगे जाके एक डायग्रामेटिक वे से भी दिखाता हूं उनको। एक अच्छा था ब्रह्मास्त्र दिखाता हूं, मेरे पास बहुत सारा वे है बहुत नॉलेज देने का, नॉलेज का टेंशन मत लो, राइट? सॉरी देयर इज अ कोड, राइट स्टूडेंट? यस सर यस प्रॉब्लम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। डू यू ऑल एग्री? नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल रहेगा, अपन आगे बढ़ने से पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा? फाइनली। ये फर्स्ट स्नैप में मैंने बता दिया था, बराबर। यस सर। प्रॉब्लम आया भाग के जाएगा कैच में, मैचिंग कैच भी मिलेगा, नॉन मैचिंग भी हो सकता है, राइट? मैचिंग वाले में डिवाइड वाला हैंडल करेगा या मैचिंग वाले में गॉडफादर हैंडल करेगा, राइट? यस सेकंड वाला स्नैप और थर्ड वाला स्नैप, बराबर। तो मैचिंग कैच रहेगा तो एब्नॉर्मल होगा कि नॉर्मल होगा? मतलब कैच भी आ जाएगा और फाइनल भी आ जाएगा, एग्रीड? यस सर। यस प्रॉब्लम आया, नो मैचिंग कैच, नॉर्मल या एब्नॉर्मल? एब्नॉर्मल पक्का मरेगा, फिर भी मरने से पहले उसी का था। अभी मजा आया, टॉपिक समझा?